पिता पर अपने ही बेटे ने कर दिया जानलेवा हमला। यह दर्दनाक घटना सुनकर हर कोई है हैरान। पिता को गंभीर हालत में उदयपुर किया है रेफर। राजसमंद की यह दर्दनाक घटना है। राजसमंद जिले में खमनौर थाना क्षेत्र के सिसोदा गांव में अपने ही पिता भंवरलाल सोनी पर गंभीर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोपी बेटे के द्वारा कुल्हाड़ी से हमला कर उनके पैर काट दिए गए और सिर में भी गंभीर चोट के निशान हैं। गंभीर हालत में भंवरलाल सोनी को पहले सिसोदा के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें नाथद्वारा जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। नाथद्वारा गोवर्धन जिला चिकित्सालय में इलाज के बाद भी उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें उदयपुर रेफर किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी घटना के बाद खमनौर थाने से भी पुलिस मौके पर पहुंची है। नाथद्वारा थाने से भी पुलिस मौके पर पहुंची और परिजन वहां मौके पर हैं। परिजनों का आरोप है कि उन्हीं के बेटे दिनेश सोनी ने अपने ही पिता भंवरलाल सोनी पर जानलेवा हमला किया है, जिनकी 75 वर्ष उम्र है और इस हमले के बाद वो काफ़ी गंभीर घायल हैं। बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि पैर उनके कटे हुए हैं, सिर पे भी गंभीर चोट के निशान हैं और पूरे लहूलुहान हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से वे नाथद्वारा पहुंचे हैं। नाथद्वारा से उदयपुर रेफर करने की कार्रवाई की जा रही है। जो हमले में गंभीर घायल भंवरलाल सोनी के पौत्र ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि दिनेश सोनी द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। उनके पूरे परिवार के उनकी पत्नी भी उसमें शामिल हैं और वह सुबह बताया जा रहा है कि सेविंग बनाने के लिए गए हुए थे और तभी वहां से लौटते वक्त यह हमला उन पर किया गया। फिर बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर ज़मीनी विवाद है। पिता भंवरलाल और बेटे दिनेश के बीच न्यायालय में मामला विचाराधीन है। ज़मीन के बंटवारे का मामला था। भंवरलाल जी के 3 बेटे हैं और एक बेटे द्वारा यह जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि 2020 से ज़मीन बंटवारे का मामला अदालत में विचाराधीन है और इस बीच में बेटे ने ज़मीन बंटवारे के लिए उनके पिता पर दबाव बनाया, लेकिन पिता ने बताया कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता और जो कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसी अनुसार ज़मीन का बंटवारा कर देंगे। और इसी को लेकर अब आक्रोशित उनके बेटे ने अपने ही पिता पर जानलेवा हमला किया है। फिलहाल इस हमले के बाद खमनौर थाना पुलिस ने भी नाथद्वारा अस्पताल पहुंचकर पीड़ित व परिजनों से बातचीत की है, उनके बयान लिए हैं और साथ ही परिजनों का आरोप है कि खमनौर थाने में 2 दिन पहले भी इसी तरह की रिपोर्ट दी गई, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हुई है और इसी वजह से यह जानलेवा हमला हुआ है और अब उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। देखिए इस जानलेवा हमले को लेकर भंवरलाल सोनी के पौत्र क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। सुबह 7-8 बजे की बात है। मेरे दादाजी शेविंग कराने के लिए गए थे नाई की दुकान पे और वहाँ पे शेविंग करा रहे थे। तब दिनेश, उसका लड़का और उसकी वाइफ वहाँ पे पहुँचे और इसको दुकान वाले को बोला कि जल्दी से इसको फ्री कर, इसको आज मैं काटूँगा। जैसे ही दादाजी वहाँ से निकले शेविंग वगैरह करा के, वो आके वहाँ पे उनके ऊपर गिर गए तीनों, मतलब उसका लड़का और उसका बाप, दिनेश और राधे नाम है, वो दोनों ऊपर गिर गए और उसकी औरत साइड में खड़ी थी। और उन्होंने कूट, कुल्हाड़ी और लाठियों से वार करने चालू कर दिए। सिर पे, हाथों पे, पैरों पे गहरे वार किए। हाँ, और ये हमारे एक ज़मीन का ये मैटर चल रहा है जो कि कोर्ट में चल रहा है काफ़ी टाइम से और हम पूरे लीगली चल रहे हैं। बीच में कुछ दिन पहले इन लोगों ने हमारे घर पे गुंडे भी भेजे थे और उसकी रिपोर्ट हमने एसपी साहब को भी की है, खमनौर थाने में भी 2 बार की है। आए दिन उनको फ़ोन कर रहे थे पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके चलते आज ये हुआ है। इनके हाथों और पैरों पे और सर में गहरी चोटें आई है, काफ़ी खून बह गया है और इनको अब उदयपुर रेफर किया है और हम इनको उदयपुर लेके जा रहे हैं। मेरा नाम गोविंद सोनी और जो जिनके साथ ये वारदात हुई है वो मेरे दादाजी। इसी दौरान सबसे बड़ी बात है कि भंवरलाल सोनी का भी एक लोगों ने, उनके परिजनों ने वीडियो बनाया है। वो क्या कुछ कहते सुनाई दे रहे हैं, देखिए। हाँ, ऊँट और कनाडी और लकड़ी दे के आया दिनेश सोनी और मेरे को मारने के लिए लकड़ी उठाई और लारे कौन हो? नहीं के दाढ़ी बढ़ा रहा था उसी टाइम। और लारे कौन हो? लारे उसका बच्चा राधे। हाँ। और औरत साइड में खड़ी थी। हाँ। पीछे। और
गमले को बोला नाई को कि जल्दी बना दाढ़ी, इसको आज मैं बालूंगा, पाँव काटूंगा इसके। तो जब मैं दाढ़ी बनी बाहर निकला तो कूट कराड़ी लेके मेरे पे पड़ गया और मेरे को काट दिया। दोनों पाँव पे कूट कराड़ी चलाई और लट चलाया उसके राधे ने और मेरे को मार दिया। मैं मरने की स्थिति में हो गया, पड़ा पड़ा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, कोई नहीं आया बचाने को। नाथद्वारा अस्पताल में भर्ती के दौरान बड़ी तादाद में वहां लोग जमा हो गए। परिजनों के साथ आसपास के तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं। पुलिस द्वारा फिलहाल उन पीड़ित परिजनों से उनकी रिपोर्ट ली जा रही है। दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन द्वारा तत्काल उनका प्राथमिक उपचार करते हुए उदयपुर रेफर करने की कार्रवाई चल रही है। इस पूरे घटनाक्रम में आगे क्या कुछ अपडेट आता है, हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।